दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे दो बड़ी अपडेट की जो कि संबंधित होगी शिक्षा आयोग के गठन को लेकर के सीएम योगी के बयान के बारे में। और अब इससे यह प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा आपका जो ट्विटर अभियान है उसका असर पड़ा है। इसके अलावा एलटी ग्रेड समेत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तमाम सारी ऐसी भर्तियां जो समकक्ष आहारता के विवाद से पीड़ित थी, तो इसका भी निस्तारण पूर्ण रूप से हो चुका है और एक यहां पर शासनादेश जारी किया गया है। तो आइए पूरी अपडेट को वन बाय वन कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी छात्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जारी किए गए शासनादेश के बारे में, जो कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुछ बिंदुओं को तो यहां पर डायरेक्ट निस्तारित किया गया है और कुछ बिंदुओं को लेकर के जिम्मेदारी बताई गई है कि यह जिम्मेदारी किसकी है, यानी कि अब इसको लेकर के शासन की ओर से सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। अब ये नहीं भर्ती संस्थाएं यहां पर बोल सकती हैं कि शासन से चीजें लंबित है, क्योंकि बात यह है कि शासन से इसका निस्तारण हो चुका है। और ये जो यहां पर शासनादेश है ये देखने को मिलेगा कि समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, इनके लिए ये यहां पर शासनादेश है। अगर हम सब्जेक्ट की यहां पर बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष आहारता के संबंध में, जिसमें यहां पर रिट संख्या 656 जो है ऑब्लिक 2020 की भी जिक्र है। इसमें यह था, हाईकोर्ट ने यहां पर आदेश दिया था कि जब तक जो है समकक्ष आहारता का यहां पर जो विवाद है ये समाप्त नहीं हो जाता है, इसका जब तक समाधान नहीं हो जाए तब तक आप जो है पदों को विज्ञापित ही न करें। क्योंकि अगर यहां पर इस दशा में विज्ञापित किया जाता है पदों को, तो फिर यह भर्ती जब तक समाप्त नहीं होती तब तक ये कम से कम 4-5 बार हाईकोर्ट का राउंड लगा चुकी होती है। तो ये सारी चीजें थी, तो इसीलिए आदेश भी आया था। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे प्रकरणों में जहां तकनीकी प्रकृति के पद यहां पर किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए सामान्य स्नातक की आहारता के स्थान पर कोई विशिष्ट आहारता एवं उसके समकक्ष आहारता अथवा किसी विशिष्ट शाखा व उपशाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहां विहित आहारता की समकक्ष आहारता का यहां पर जो यहां पर निर्धारण है वो संबंधित विभाग द्वारा ही किया जाएगा। एवं यहां पर आपको देखने को मिलता है कि केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा यहां पर विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियां यहां पर जो होंगी वो स्नातक में ही काउंट की जाएंगी, स्नातक के जैसे ही समझी जाएंगी। इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा यहां पर कुछ अन्य भर्तियों को लेकर के, अन्य मामलों को लेकर के भी यहां पर आपको जो है देखने को मिल जाता है कि यहां पर अगर हम बात करें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की, तो इसके द्वारा भी समय समय पर चीजें देखने को मिलती रहती हैं। इसके अलावा जो है उपर्युक्त समतुल्यता केवल उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि यूपीपीएससी एवं यहां पर सबऑर्डिनेट कमीशन जो है एवं अन्य भारतीय संस्थाओं द्वारा सेवा नियमावली में विहित स्नातक एवं समकक्ष आहारता के लिए मान्य होगा। तो इसको लेकर के जो है कहने का मतलब कि यहां पर शासन स्तर से पूर्णतः समापन हो चुका है। अब इसको लेकर के आगे की चीजें यहां पर भर्ती संस्थाओं के द्वारा ही देखने को मिलेगी और यहां पर कुछ बिंदुओं को लेकर के डायरेक्ट भी यहां पर स्पष्टीकरण दिया गया है। तो ये हो जाता है यहां पर शासनादेश को लेकर के। इसके अलावा आपने यहां पर देखा होगा कि आज यहां पर योगी सरकार का एक यहां पर जो है ट्वीट देखने को मिला था, जिससे कहीं ना कहीं निराशा भी हो रही थी, लेकिन उसके बाद यहां पर नए आयोग को लेकर के एक अच्छी खबर भी यहां पर देखने को मिली है, जिसे आप इस प्रकार से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। शिक्षा आयोग बनाने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। बहुत शीघ्र हम इसका गठन करने जा रहे हैं, जिससे कहीं भी कोई गैप न हो, लेकिन साथ साथ हमारे तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि 3 जनवरी 2023 के बाद से इस मामले को लेकर के शासन का कोई भी आला अधिकारी या फिर योगी जी के द्वारा इसको लेकर के कोई भी दिशा निर्देश, कोई भी घोषणा तब से नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही हमारा आपका मामला #यूपी वांट शिक्षा आयोग, जैसे ही ये मामला नंबर 1 पर ट्रेंड किया, उसके बाद से ही ये सारी चीजें आपको इस प्रकार से देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो अभियान है वो कहीं ना कहीं सफल होने की कगार पे है, लेकिन पूर्ण रूप से जो है ये तभी सफल होगा जब समय से इसका गठन हो जाएगा। खैर अभी तो ये एक छोटा सा आश्वासन ही है, लेकिन अगर इस आश्वासन के साथ ही साथ इसको लेकर के कार्य भी किया जाता है तो ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी साबित होगी। फिलहाल इसको लेकर के आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।